अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स की हाल चाल। अच्छा जी अज की वीडियो PMS के कदीम नसरी अदब का दूसरा टॉपिक पक्की रोटी। पक्की रोटी वीडियो पहले भी फेसबुक तो यूट्यूब पे अपलोड की है, लेकिन है अपडेटेड लैक्चर है, अपडेटेड वीडियो है। तो यह लैक्चर इतों ही कंसल्ट करना पड़ेगा क्योंकि जो नोट्स तो प्रोवाइड किए हैं वो तो जरा हट के हुए टॉपिक। PMS कदीम नसरी अदब का दूसरा टॉपिक पक्की रोटी। दुनिया भर के अदब का आगाज शायरी तो होया ते नसर बहुत बाद विच लिखी गई। पंजाबी शेरी अदब का मुढ़ 13वीं सदी विच बजा ते नसर का आगाज 17वीं सदी विच हाजी मुहम्मद नौशागंज बख्श के वाजा तो होया। दुनिया भर के अदब वांग पंजाबी अदब का मुढ़ला मौजू मजहब है ते क्लासिकी पंजाबी शायरी विच मजहब की तबलीग, बुनियादी अकायद ते इखलाकियात का सीधा साधा बयान आम मिलता है। पर फिकही अदब का रिवाज मुगल बादशाह अकबर के दौर विच होया। अकबर के दीने इलाही के खिलाफ मुहिम चलाण ते सादा लो लोकां नूं सीधे राह उत्ते लियाण लई पंजाबी सूफियां, आलमां ते फकीहां ने पंजाबी फिकही अदब का मुढ़ बन्निया। उन्हां अनपढ़ ते गुमराह होए लोकां नूं इस्लामी फिका की असल रूह तो जाणू करवाउण लई सादा ते आसान अंदाज विच फिका दे मुख्तलिफ रिसाले लिखे, जिन्हां विचों पक्की रोटी भी एक है। अच्छा जी आप पहला पैराग्राफ तुसीं लिखना चाहो तो ठीक, नहीं तो स्किप कर सकते हो। इथों तुसीं क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। पक्की रोटी का तारफ। हाजी मुहम्मद नौशागंज बख्श के वाजा तो बाद पक्की रोटी फिकही अदब का बेहतरीन नमूना है। पंजाबी नसर का रिसाला उन्हां लोकां लई सी जिहड़े आपे फिका दियां अरबी फारसी किताबां नहीं पढ़ सकते सन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਾਇਲ ਸੌਖੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਚਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਰਿਸਾਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। पक्की रोटी के जिन्ने कलमी या छपे हुए नुस्खे मिले ने किसी उत्ते भी तारीख ते लिखारी का नाम दर्ज नहीं। डॉक्टर सैयद अख्तर जाफरी के मुताबिक पक्की रोटी के मौजूआत ते अंदाजे बयान तो पता लगता है कि फतावा आलमगीरी की तदवीन तो बाद औरंगजेब आलमगीर के फतवे सी सारे तदवीन तो बाद मुगलों के अखीरले दौर यानी 18वीं सदी के आखिरी अध विच यह रिसाला लिखा गया। उही जमाना सी जदों हाफिज बरखुरदार ने बोल नमाज ते वारस शाह ने हीर का किस्सा लिखा सी। फतावा आलमगीरी फारसी जबान विच सी जिन्हों पिंडा दे अनपढ़ लोग समझण तो कासिर सन। उन्हां लोकां नूं फिका दे मसले समझाण खातिर आम फहम ते सादा अंदाज विच पक्की रोटी लिखी गई। यह रिसाला फिका हनफिया नूं मद्देनजर रख के अहले सुन्नत वल जमात मसलक वास्ते लिखा गया सी। पक्की रोटी उनवान की वजह तस्मीया, इहदा नाम पक्की रोटी क्यों रखा गया। पक्की रोटी उनवान रखण दीयां कई वजूहात हो सकदियां ने, जिन्हां विचों एक है कि जिवें रोटी इंसान की बुनियादी लोड़ है, उस तरह ही पक्की रोटी विच बयान हुए फिका दे मसले हर मुसलमान लई सीखने ते समझने जरूरी ने ताकि वह साबित कदमी नाल मजहब उत्ते कायम रह सके। पक्की रोटी ना रखण दी एक होर वजह डॉक्टर इस्मतुल्ला जाहिद के मुताबिक साडी जिंदगी का तहजीबी ते सकाफती पहलू भी हो सकता है कि रोटी पकाने तो पहला जिम्मेदार नूं मेहनत ते मुशक्कत के किहड़े-किहड़े मरहलिਆਂ विचों लंघना पैंदा है। पहले जमीन नूं वाहना, वत्तर लगाना, बी पाना, पानी लाना, कणक वढना ते फिर उस नूं गाहना, दाणे घर लियाना, दाणियां दा पीण करना, आटा पीसना,
फिर आटा गुनना ते आखिर उत्ते रोटी पकाना। आम बंदा जदों रोटी खाण लगदा है ते उस नूं जिमीदार दा यह सारा सफ़र याद नहीं होंदा। इसे तरह फिका दा रिसाला लिखण लई मुसन्नफ नूं किहड़ियां-किहड़ियां हदीसां ते फिका दीयां किताबां दी वर्कगरदानी करनी पई, इहदा अंदाज़ा एक आम पढ़न वाले नूं नहीं हो सकता। अलबत्ता वो इस रिसाले नूं पढ़ के इस्लामी फिका दे मुढ़लियां मसलियां तो उस तरह इस्तेफादा करता है जिवें एक आम बंदा पक्की रोटी का लुत्फ उठाता है। तुसीं उहनूं मुख्तसर करके अपने लफ्ज़ां विच लिख सकते हो। मैं तो कोटेशन एज इट इज़ लिखी है। पक्की रोटी की लोड़ क्यों पई? पंजाब के फकीहां ते बजुर्गां ने सीधे सादे ते आसान अंदाज विच अनपढ़ लोगों नूं जो अरबी फारसी नहीं जानते सन, फिका दे बुनियादी मसाइल सिखाण ते समझाण खातिर पक्की रोटी वर्गे रिसाले लिखे। ਇਹ रिसाले सौखी पंजाबी जबान विच फिका दीयां मोटियां ते मुश्किल किताबां दा निचोड़ सन। फिकई अदब दी यह रीत बड़े तसलसल ते कामयाबी नाल जारी रही ते बाद विच पक्की रोटी खुर्द, पक्की रोटी कलां, मिस्सी रोटी, मिठी रोटी वर्गियां कई किताबां लिखियां गईयां जिहड़ियां मदरसियां दे निसाब का हिस्सा रहीआं। पक्की रोटी की मकबूलीयत क्यों सी, की वजह सी? पक्की रोटी मदरसियां के निसाब तो इलावा बालगां ते कुड़ियां दी तालीम दे हवाले नाल बड़ी मकबूल सी। सवालन जवाबन फिका दे निक्के निक्के मसले कुड़ियां, मुंडियां ते जवानां नूं रट्टा लवा दिते जांदे सन। उस दौर विच कुराने पाक ते पक्की रोटी पढ़ियां नूं पढ़े लिखे यानी लिटरेट मन्निया जांदा सी। पक्की रोटी की मकबूलीयत का अंदाज़ा इस गल तो भी लाया जा सकता है कि जिहड़ियां कुड़ियां यह रिसाला पढ़ या रट लैंदियां, रिश्ते नाते करन लगियां बड़े मान नाल दस्सिया जांदा कि कुड़ी पक्की रोटी पढ़ी हुई है। रोटियां दी इस मजबूत रवायत नूं जो कामयाबी ते मकबूलीयत मिली, वो नज़मो नसर दी किसी होर किताब दे हिस्से ना आ सकी। पक्की रोटी दे माखज़ की ने, कित्थों अखज़ की गई या किनू वेख के लिखी गई? पक्की रोटी के मुरतब जिन्होंने इनू एडिट करके किताब छापी और जिहड़ी किताब तुहाडे सिलेबस विच शामिल है, डॉक्टर शहबाज मलिक साहब ने पक्की रोटी का मुआखज़ फिका दे 3 रिसाले फारसी ने सारे काजी कुतब, बैतुल इस्लाम ते मुहिम्मातुल मुस्लिमीन दस्से ने जिहड़े फारसी नसर विच सी। तीनों रिसाले पक्की रोटी तो पहले लिखे गए जिहड़े मौजूआत ते अंदाजे बयान के एतबार नाल काफ़ी हद तक पक्की रोटी वर्गे ने। लिहाजा यकीन नाल कहा जा सकता है कि पक्की रोटी के लिखारी ने इन्हां रिसालियां तो भरपूर फायदा चुकिया होवेगा, क्योंकि पक्की रोटी के काफ़ी सारे मसले सगवे यानी हूबहू या कुछ फर्क नाल इन्हां तिन्हां रिसालियां तो महफूज लगते हैं। यानी इंज लगता है कि पक्की रोटी का जिहड़ा लिखारी सी उन्हें फारसी नसर दे तीनों रिसाले पढ़े हुए सी, क्योंकि कई चीज़ां, कई सवाल जवाब, कई मसले बिल्कुल हूबहू पंजाबी विच भी ने और इन्हां फारसी रिसालियां विच भी आए ने। पक्की रोटी के मौजूआत या फिक्री जायजा। अच्छा जी, यह डिपेंड करता है पिछले इत्थों तक जिहड़े मौजूआत ने ते इंट्रोडक्शन के तौर पर ने। तुसीं इन्ना तफसीली नहीं लिखना चाहते तो इहदे विचों बेशक एक एक दो दो लाइनां लैके बिल्कुल उन्हें तुसीं मुख्तसर कर सकते हो। अगे फिर एग्जामिनर की मर्जी हो पक्की रोटी के मौजूआत पुछदा है, पक्की रोटी का सलूक पुछदा है। अगर कुछ भी नहीं पुछदा, सिर्फ कहता है पक्की रोटी का जायजा पेश करो, तो फिर पिछला सारा भी पक्की रोटी के मौजूआत भी और अगे पक्की रोटी का असलूब मुख्तसरन लिखोगे। 2018 या 19 सिर्फ एक बारी क्वेश्चन आया हुआ है और उहदे विच उन्हें पक्की रोटी का असलूब पूछा सी। अगर उस स्टाइल का क्वेश्चन फिर आए 10 नंबर का, तो तुसीं शुरू वाला इंट्रोडक्शन लिखण तो बाद पक्की रोटी का असलूब या फनी जायजा सिर्फ है लिखोगे और अखीर में मुक्ति गल। यानी क्वेश्चन है जिहड़ा मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हाँ, यह जर्नल क्वेश्चन है, तुसीं इहनूं क्वेश्चन स्टेटमेंट के मुताबिक मोडिफाई करोगे जी। पक्की रोटी के मौजूआत या फिक्री जायजा। पक्की रोटी का मौजू पंजाबी नसर विच लिखे गए फिका दे वो बुनियादी मसाइल ने
जिन्हां नूं बड़े इख्तिसार नाल 46 मसलियां दी सूरत सवालन जवाबन बयान किया गया है। यह रिसाला सिर्फ 9 हथ लिखती सफ़ियां ते मुश्तमिल सी, जिहदे विच इस्लामी फिका दीयां रोजमर्रा हयाती नाल तलक रखण वालियां बुनियादी गल्लां समझाण दा आर किया गया है, यानी कोशिश की गई। अच्छा जी, यह जरूरी नहीं होता कि तुसी तजजिया करना है या जायजा करना है तो 46 सारे ही मसले डिस्कस होंगे। ਅਸੀਂ थले ਇਹਦਾ मुख्तसरन जायजा लवांगे, जिहदे विच 2 3 4 मिसालां लिख देंगे और बाकी सिर्फ जिक्र कर देंगे। पहले 10 मसले सवालन जवाबन मसलियां विच बिस्मिल्लाह दे मायने की ने, बंदे ते रब दा ताल्लुक की है, उम्मते मुहम्मदी कित्थों शुरू होंदी है, दोस्तदार किसदा है, यानी एक सवाल है वे जे को आखे कि तू दोस्तदार किसदा है। दोस्तदार तो मुराद है चारों खुलफाए राशिदीन, औलाद ते मिलत केदी है, यानी औलाद असी हजरत आदम अलैहिस्सलाम दी और मिलत असी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी। ग्रोह केड़ा है, इमाम केड़े दा मनण वाला है, इमाम किन्ने ते पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां पीढ़ियां किन्नियां वर्गे मसलियां दा बयान है। यानी पहले 10 सवालों जवाबों विच इस किस्म के क्वेश्चन और अगे उन्होंने आंसर दिते गए हैं। यदि एक मिसाल समझाने वास्ते पहले मसले विच बिस्मिल्लाह दे माने ते सवालन जवाबन अंदाज दी मिसाल वेखो जी। पहले मुसन्नफ आप ही सवाल करता है, सवाल जवाब की हैडिंग उत्थे नहीं दी थी, मैं खुद लिखी है ताकि तुहानू अंदाजा हो जाए। उत्थे वो लिखता है जे को पूछे बिस्मिल्लाह दे माने केड़े हैं, जे को पूछे बिस्मिल्लाह दे माने केड़े हैं, यानी इसका मतलब साफ समझ आ रहा है। अगर कोई पूछे बिस्मिल्लाह के क्या मायने हैं, तू आख जी ए, यानी तुम जवाब दो कि ये शुरू करे ना मैं इस किताब नू नाल नाओ खुदा ताला दे, नाओ यानी नाम खुदा ताला दे जेड़ा रोजी देंदा है हर जी नू विच दुनिया दे अते बख्शेसी यानी बख्शेगा मोमिना नू ना काफरा नू दिहाड़े क़यामत दे। ए बिस्मिल्लाह दे मायने उन्हें समझाए। 11वें तो 22वें मसले तक ईमान दे मसाइल दा बयान है और वो ईमान दे मसाइल किस किस्म दे ने, यानी तू मुसलमान कदों दा है, ईमान दियां किस्मां, ईमान बैठा के खलोता। हुण ईमान बैठा और खलोता तो की मुराद है, बैठे तो मुराद अल्लाह ताला दी अतात ते खलोते तो मुराद आकड़ गरूर सरकशी ते बगावत करन वाला बंदा। ईमान नंगा है या कज्जिया, नंगे तो मुराद बेहया ते कज्जे तो मुराद बाहया। कज्जे का लफ्जी मतलब होता है ढका हुआ छुपा हुआ। फिर ईमान दी थां यानी ईमान दी जगह केड़ी है, थां तो मुराद जगह यानी दिल लिया गया है। ईमान दियां जड़ां केड़ियां ने, अरकान ते अहकामात केड़े केड़े ने, ईमान दियां शर्तां केड़ियां ने, सिफतां केड़ियां ने, ईमान मुजम्मल ते ईमान कायम रखण दियां शर्तां दा बयान 11वें तो लैके 22वें मसले तक किया गया। आखिरी मसला बका ईमान, यानी वो केड़ियां शर्तां ने केड़ियां चीज़ां ने जिन्हां नाल बंदे दा ईमान कायम बाकी या सही सलामत रहिंदा। सवाल जवाब का अंदाज देखो। जे को पूछे शर्तां बका रहने ईमान दियां कितनियां हैं, अगर कोई पूछे ईमान कायम रहने की, ईमान बाकी रहने की शरायत कितनी है, तू आख जी 3, तुम जवाब दो कि 3। अव्वल बंदा शुक्र करे जो अल्लाह ताला ने ईमान दिता है, यानी पहली शर्त की है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, उन्हें ईमान बख्शिया है। दूजा डरदा रहे जो ईमान दिता होया मत खस ले, यानी दूसरी शर्त है वे कि बंदे नूं हर वेले खौफजदा रहना चाहिए कि किते इंज ना होए अल्लाह ताला ने जो ईमान बख्शिया है वो खो लवे खस लवे। तीजा जुल्म ना करे किसी ते, और तीसरा ईमान की शर्त की है कि किसी ते भी जुल्म नहीं करना।
23वें तो 26वें मसले विच इस्लाम दीयां बुनियादां, वाजिब, सुन्नतां ते शरा दे अहकाम दा बयान। मसला बिनाई मुसलमानी दीयां दा अंदाजे बयान वेखो। बिनाई कहंदे ने बुनियादां नूं, यानी मुसलमानी दीयां ईमान दीयां बुनियादां किहड़ियां-किहड़ियां। जे को पुछे बिनाई मुसलमानी दीयां कितनियां हैन, अगर कोई पूछे ईमान दियां या मुसलमान होण दियां बुनियादां किन्नियां ने, तू आख जी 5, तुम जवाब दो 5। कलमा पढ़ना 1, यानी कलमा पढ़ना। पहली बुनियाद नमाज पढ़नी 2, रोजे माह रमजान दे रखने 3, ज़कात माल दी देनी 4, हज करना 5। मसला 27 तो लैके 40 तक कलमे दे फराइज, वजू दे फराइज, वजू दियां सुन्नतां, वजू दे मुस्तहब ते वजू दे भंडर। भंडर कहंदे ने वजू तोड़न वालियां गल्लां, वो चीज़ां जिन्हां नाल वजू टुट जांदा है। गुसल फर्ज, गुसल वाजिब, गुसल सुन्नत, गुसल मुस्तहब, इन्हां सारियां चीज़ां नूं यानी गुसल बारे दस्सिया गया है कि फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है या मुस्तहब है। बाद विच फिर गुसल दे फराइज, गुसल दियां सुन्नतां, तयम्मम दे फराइज ते दुरुस्त तयम्मम दा तरीका। जुनबी ऐसे लोग जिन्हां उत्ते गुसल करना लाजमी होवे। मर्दां ते औरतां बारे अहकामात दा बयान है। गुसल दे फराइज किन्ने ने और उन्हां दा अंदाजे बयान मिसाल दे तौर ते वेखो। जे को पुछे गुसल दे फर्ज कितने हैं, तू आख जी 3, यानी गुसल दे 3 फर्ज ने। करूली करनी 1, यानी मूँह दी करूली करनी 1, नक विच पानी पाउणा 2, सारा जुस्सा सारा जिसम 1 वार तर धोना, जे 1 वाल भी सुक्का ना रहे 3। यानी तीसरी चीज की है कि सिर तो लैके पैर तक पूरा जिसम पानी नाल तर करके अच्छे तरीके नाल इस तरह धोना कि 1 वाल जिन्नी जगह भी सुक्की ना रहे। मसला 41 तो 46 विच नमाज दे फराइज, आखिरी जड़े 6 मसले ने। नमाज दे वाजिब, नमाज दियां सुन्नतां, नमाज दे मुस्तहब, नमाज दे भंडर यानी नमाज तोड़न वालियां गल्लां ते खाण पीण दे फराइज दा बयान। आखिरी मसला जिहदे विच खाण दे फराइज बयान होए ने, ओदी मिसाल वेखो। जे को पुछे खावण अंदर फर्ज कितने हैं, तू आख जी 3, यानी खाना खाण दे भी 3 फर्ज ने। सब तो पहली गल हलाल खावणा 1, खाना हलाल होना चाहिए। हलाल दी कुव्वत नाल बंदगी खुदा ताला दी करनी 2, यानी अल्लाह ताला ने जिहड़ा हलाल रिज़्क फराहम कीता है और रिज़्क दी बदौलत जिहड़ी कुव्वत और ताकत बख्शी है, ओहदे नाल अल्लाह ताला दी बंदगी करनी। रिज़्क तरफों खुदा ताला दे जानना 3, और तीसरी गल की कि साडा ईमान होना चाहिए है कि अल्लाह ताला ने ही यह रिज़्क अता कीता है। पक्की रोटी दा असलूब या पक्की रोटी दा फनी जायजा, यानी ਇਹਦਾ स्टाइल की है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ नसर लिखी गई है ਉਹਦੀਆਂ खूबियां की ने। पक्की रोटी दी नसर ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ खूबियां इख्तसार, मकसदियत, सवाल जवाब का अंदाज, सादगी, असर अंगेजी, सहर अंगेजी, यानी जादुई असर रखने वाला 46 सवाल जवाब ने ਜਿਹੜੇ हैरत अंगेज तौर पर बच्चों तक नूं रट्टा लग जाते सी। मुकामी तशबीहां, इस्तारियां ते तमसीलां दी वरतों वगैरह इहदियां खूबियां ने। सब तो पहली पक्की रोटी का इख्तसार। पक्की रोटी फिका दा पंजाबी नसर विच लिखिया गया रिसाला है, जिहदी सब नालों वड्डी खूबी इख्तसार है। इस्लामी फिका दियां मोटियां मोटियां किताबां दा निचोड़ सिर्फ 9 सफ़ियां दे इस रिसाले विच 46 मसलियां दी सूरत
ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੂਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਖਤਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਮੀਅਤ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਨ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਮਿਥੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੂ ਦੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਦਾ ਮੁਖਤਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਮੁਲਾਇਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਗੁਸਲ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਕਿਤਨੇ हैं ਤੂੰ ਆਖ ਜੀ ਤरै, ਕਰੂਲੀ ਕਰਨੀ ਇੱਕ, ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਦੋ, ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਰ ਧੋਣਾ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਨਾ ਰਹੇ ਤरै। ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਲਿਖ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਕਸਦੀਅਤ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਦਾ ਲੋ ਤੇ ਆਮ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਵਾਮ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪੇ ਫਿਕਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਫਿਕਾ ਦੇ ਔਖੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੌਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਿੱਘਾ ਮਿੱਠਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਖ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ 46 ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਯਾਨੀ 46 ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ। ਜੇ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਖ ਜੀ ਵਰਗੇ ਇਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਸ਼ਖਸੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ 100% ਇਬਲਾਗ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਰੂਫ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਨਵੇਕਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵਾਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਸਲੂਬ ਦਾ ਮੁਨਫਰਦ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਰਿਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਫਿਕਾ ਦੇ ਫਾਰਸੀ ਰਿਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਰਾਇਜ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਰਿਸਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਨ ਜਵਾਬਨ ਮਸਲੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਸਵਾਦ, ਜੋ ਮਜ਼ਾ, ਜੋ ਅਸਰ, ਜੋ ਸਹਿਰ ਅੰਗੇਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਣੇ ਤੇ ਰੱਟਾ ਲਵਾਣੇ ਵੀ ਸੌਖੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨਸਾਬੀ ਲੋੜ ਲਈ ਲਿਖੀ ਨਸਰ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਆਪਣੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸਰ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਜ਼ੀ ਕਰੀਬ ਤੱਕ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਨਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਨਿਸਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਅਸਲੂਬ ਯਾਨੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਲਹਿਜੇ ਦਾ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੌਖੀ ਤੇ ਧੁਲੀ ਨਿਖਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਤੇ ਤਸਲਸਲ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ ਭਈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਔਖਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਉਲਝਣ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਵੱਧ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਖੂਬੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਸਾਦਾ, ਰਵਾਂ ਤੇ ਆਸਾਨ ਸੀ।
किताब की जबान हर तरह की बनावट तो पाक आम लोगों की आम बोल चाल वाली जबान है। अलबत्ता लहजे तो अंदाजा होता है भाई शायद लिखारी का ताल्लुक लहंदे यानी मगरबी पंजाब के जनूबी पंजाब के किसी इलाके नाल सी। इसलिए एक दी बजाय एक, बख्शेगा दी बजाय बख्शी ते ने दी बजाय हैन वर्गे अल्फाज वरते गए ने। मुक्ति गल है जरूर देखनी है, इत्थे तुसीं क्वेश्चन कंक्लूड करोगे। मुक्ति गल है कि पक्की रोटी पंजाबी नसर विच लिखी फिका दी वो किताब है जिहदे विच इस्लामी फिका दे बुनियादी मसलिਆਂ ਨੂੰ बड़े सादा ते आसान अंदाज विच उन्हां लोकां लई बयान कीता गया ਜਿਹੜੇ अरबी फारसी नहीं जानते सन। पंजाबी फकीहां यानी फिका दे मसाइल दसन वाले नूं फकीह कहंदे ने ते बजुर्गां ने इस्लाम की तबलीग ते शरीयत की तालीम नूं चैलेंज समझ के कबूल किया ते फिका दियां ज़ख़ीम किताबां नूं फरोल के आम लोगों लई मुख्तसर रिसाले तैयार किए जिन्हां नूं बड़ी सहूलत नाल बालां कुड़ियां ते बालगां नूं याद करवा दिता जाता। गल करन लगियां किते भी मिर्च मसाला नहीं लाया गया, मकसदियत नूं हर मसले विच मद्देनज़र रखा गया है। जबान ते लहजे विच इंतहा दी नरमी है। इस तरह लगता है कोई सियाणा बियाणा बंदा बड़े प्यार नाल मत दीयां गल्लां समझा रहा। लहजे की कोमलता यानी नरम लहजा ते सवाल जवाब वाले अंदाज पारों इहदी अफादियत विच कई गुना इजाफा हो गया है। छोटा जिहा लैक्चर है स्टूडेंट्स, तुसी इहनूं आराम नाल पेन डाउन कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।